रे। लेजर फायर क्यों कर रहे हो? हिम्मत है तो बॉक्सिंग करो, बॉक्सिंग। ये बॉक्सर इतना तेज कहाँ जा रहा है? अरे बाबा रे, लगता है बॉक्सर भैया खतरे में है। अम्मा चलो पीछे करो। अयो परे, पहले मुझे तो निकालो। साथियों, ये बबल वाली छोड़ेंगे। अरे ये लोग कौन है? ये लो, अब इससे बच के दिखा। मोटू पतलू कहाँ हो? जल्दी आओ। मोटू पतलू is back. अरे मेरा पैर, अरे मेरा पैर गया रे। अरे मैं फंस गया रे। अरे कोई मुझे निकालो। अरे मेरा पैर। अब कहाँ जाओगे? अरे कोई मुझे निकालो। रुक जाओ। जाओ, रोको उनको। अरे बॉक्सर भैया, तुम ठीक तो हो? ओए, मेरा पैर, मैं खड़ा नहीं हो सकता। अम्मा, लेकिन ये लोग है कौन? अम्मा, उस दिन पहले इन लोगों ने मेरे भाई एर्को को किडनैप कर लिया और अब मुझे किडनैप करना चाहते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ इन्हें। संभाल कर। अरे भाई साहब, आप लोग कौन हैं? और बॉक्सर भैया के भाई को आप लोगों ने किडनैप क्यों किया है? आई एम नजर सिंह। मेरी नजर जिस पे पड़ जाए वो इधर से उधर नहीं हो सकता। इससे कहो कि चले चुपचाप मेरे साथ। प्लीज प्लीज नजर भैया, ये बता दीजिए कि इनके भाई साहब कहाँ हैं? वो हम नहीं बता सकते, हमारे बिजनेस के उसूलों के खिलाफ है। ये प्लीज प्लीज बता दीजिए ना कि बॉक्सर भैया का भाई कहाँ है? कृपया करके बता दो ना। एक बार प्लीज बता दो कि बॉक्सर भैया के भाई आर्को को आपने कहाँ रखा है? देख नहीं रहा है, बात कर रहा हूँ। अरे नजर सिंह जी, कुछ तो बोलो कि आपने आर्को को रखा कहाँ है? नहीं, मुझे मत मारो। उसे जूपांग आइलैंड लेके गए हैं। जूपांग आइलैंड? गाइस, भागो यहाँ से। अरे मोटे, तुम ठीक तो हो ना? नहीं रे! अरे मेरी आँख,
पतलू पतलू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं मोटू, इन्हें बाद में देख लेंगे यार। नजर सिंह तो जू पैन आइलैंड चिल्ला के भाग गया, लेकिन ये जू पैन आइलैंड है कहाँ? जू पैन आइलैंड जापान के कुछ किलोमीटर दूर एक सेपरेट प्राइवेट आइलैंड है। प्राइवेट आइलैंड? प्राइवेट आइलैंड जहाँ हर साल इंटरनेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होती है। कैसे भी करके मेरे भाई को बचा लो बस, प्लीज। पतलू, हम जू पैन आइलैंड जरूर जाएंगे। हाँ मोटू, हम जरूर जाएंगे, लेकिन बॉक्सर भैया ये तो बता दो कि ये गुंडे आपके भाई आर्को को क्यों पकड़ के ले गए? मेरा भाई आर्कियोलॉजिस्ट है, उसे खुदाई में जो चीजें मिलती है उस पे वो रिसर्च करता है। एक दिन वो घबराया हुआ घर आया। भैया आर्को, क्या हुआ और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं कई सालों से जिस चीज को ढूंढ रहा था वो मिल गई, लेकिन गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। आप ये लॉकेट संभाल के रखना, किसी को नहीं देना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेकिन गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं ये तो बता दो। हाँ, क्यों? ओह नो, ये गुंडे यहाँ भी आ गए, मुझे निकलना होगा। अरे कौन आ गए? अरे आर्को रुको तो। अरे आर्को, वो रहा, पकड़ो उसे। आर्को रुक जाओ। उसके बाद वो लौट के नहीं आया। इस बात को 15 दिन हो चुके हैं। फिर अचानक आज ये गुंडे आए। तुम लोग नहीं होते तो ये मुझे भी पकड़ के जू पैन आइलैंड ले जाते। हाँ? लेकिन जुपैंग आइलैंड ही क्यों? और इन गुंडों को ये लॉकेट क्यों चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब तो हमें जूपेंग आइलैंड जाके ही पता चलेगा मोटू। चलो हम सब जूपेंग आइलैंड चलते हैं। बॉक्सर भैया अब आप आराम करो, आपके भाई को हम लेकर आएंगे, ये मोटू पतलू का आपसे वादा है। पक्का? ओए मोटू पतलू, ये पाउच रखो, इस पाउच में कुछ डॉलर्स हैं और ये रहा लॉकेट, शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मोटू मोटू रुको तो। On flight SR1974, please have your boarding passes and passports ready for boarding. अरे बाप रे, इतना सारा सॉफ्ट ड्रिंक्स! Excuse me. I'm sorry. इट्स ओके, बड़ी प्यास लगी है, एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता हूँ। कौन सा लो? ये लो कि वो लो? हाँ, ये वाला ठीक है। ये क्या कर रहा है? भागो यहाँ से। चलो बैग्स तो सारे जमा हो गए, लेकिन ये मोटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाबा! मोटू आ रहा है, साथ में मुसीबत आ रहा है। बचाओ! अरे कौन हो तुम? पूरा एयरपोर्ट सर पे उठा रखा है मैन। अरे बड़े भैया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस ऐसे ही। ये निकलो ना।
टैक्सी टैक्सी चलो पहुंच गए टोक्यो। हाँ सर, कहाँ जाना है? ज़ूपेंग आइलैंड। ओह, तो आप फाइटर्स हो। हाँ, हम फाइटर्स ही हैं। हमने अच्छों की कुटाई की है। वेरी गुड। मैं तो आपको जेटी तक छोड़ दूंगा। वहाँ से ज़ूपेंग आइलैंड जाने के लिए आपको क्रूज मिलेगी। ओके वाह, क्या बात है। क्या बात है। वाह, चलो। पहुंच अरे कितना लंबा सफर था, पूरी रात निकल गई। सुबह के 5 बज गए हैं, बहुत नींद आ रही है। चलो अब सो जाते हैं। सॉरी सर, आप सब सो नहीं सकते। आपको फाइट करनी है तो चलिए जल्दी से चाय नाश्ता करके तैयार हो जाइए। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन सुबह 6 बजे शुरू होगा। वैसे तुम लोग को देख के लगता तो नहीं कि तुम लोग मार्शल आर्ट्स फाइट कर सकते हो। अरे हम यहाँ कोई कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आए हैं। हम तो बॉक्सर भैया के भाई आर्को को। अरे हम यहाँ घूमने आए हैं। जो भी यहाँ आता है उसका लड़ना कंपल्सरी होता है, और अगर तुम नहीं लड़ोगे तो सेंसेई गोरिल्ला तुम्हें जेल में डाल देंगे। अरे जेल में डाल देंगे? ये क्या तमाशा है। चलो पतलू, यहाँ से निकलते हैं। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। कौन रोकेगा हमें? तेरा मिस चिंगमा, और चिंगम के चंगल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। ओ साथियों, देखते हैं कौन रोकता है हमें। अब ये कौन आ गया? जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। सेंसेई गोरिल्ला ठीक 6 बजे बैम्बू स्टेडियम में आ जाएंगे। हाँ, नीचे बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ठीक 6 बजे मिलते हैं। जल्दी चलो, कंपटीशन शुरू होने वाला है। चलो चुपचाप चलकर बैठते हैं। अरे ये कैसी जगह है? रेट नजारा। अरे वाह, पतलू देखो क्या नजारा है। उड़ी बाबा, इतना सुंदर है। अरे जगह को निहारना बंद करो, चुपचाप बैठे रहो, वरना ये हमें भी फाइट के लिए ढकेल देंगे। चलो जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ तुम सब। जब तुम्हारी फाइट आएगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा। हाँ ठीक है, जाते हैं। सॉरी, माफ करना। स्वागत है
मार्शल आर्ट इंटरनेशनल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम यहाँ आमंत्रित करते हैं सेंसेई गोरिल्ला, द ग्रेट फाइटर, द किंग ऑफ जुपेंग आइलैंड। अरे वो देखो, सेंसेई गोरिल्ला आ गए। अरे जरा तो भाई, हमें भी देखने दो। मार्शल आर्ट्स इंटरनेशनल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। Let's play! अरे मोटू क्या कर रहे हो? तो इस राउंड के विनर हैं हार्डी। नेक्स्ट फाइटर्स हैं जॉनसन और मॉन्टी। और नेक्स्ट फाइटर्स हैं सैंडी और हैरी। मजा आ गया। बहुत बढ़िया, मारो मारो मारो, मजा आ रहा है। अरे मोटू कंट्रोल करो, नहीं तो अभी हमें भी फाइट के लिए ये ढकेल देंगे। चलो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? चलो अपनी जगह पर बैठो। चलो, और खबरदार अपनी जगह से हिले दो। आज की आखिरी फाइट के पहले कंटेस्टेंट हैं मिस्टर मोटू। अरे मोटू ये क्या किया? अब हमें भी फाइट करनी पड़ेगी। भैया बचाओ! नहीं रे, नहीं, अरे भाई सुनो तो सही, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं। अब मिस्टर मोटू के साथ मुकाबला करेंगे अभी तक के सबसे खतरनाक फाइटर स्मैशिंग बोगाटा। ये कहाँ फंस गया रे?
तुम मुझसे नहीं बच सकते। कम ऑन, फाइट विथ मी। अरे नहीं नहीं, हमें फाइट नहीं करनी है। नहीं करनी है फाइट। अरे हम यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आए हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। नहीं सर, प्लीज, हम गलती से यहाँ आ गए हैं। हम यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ से जाना है तो सबको हरा के ही जा सकते हो। फाइट एंड विन योर फ्रीडम। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके सेंसेई, आप मजबूर कर रहे हैं तो फाइट करूंगा, लेकिन मेरे ये कोई भी दोस्त फाइटर नहीं है। आप कहे तो मैं इन सब की तरफ से लड़ूंगा। परमिशन ग्रांटेड। तुम जैसे दोस्त बहुत कम ही मिलते हैं। लेट्स फाइट। स्मैश कर दूंगा, स्मैश कर दूंगा तुम्हें। तुम यहाँ आते हो या मैं आऊं? मोटू मत जाओ उसके पास, बहुत ताकतवर है वो। कितना भी ताकतवर हो, मोटू को चैलेंज कर रहा है। आइडिया, मोटू इधर आओ। ये कौन है? वो मिस्टर मोटू कहाँ गया? अरे मैं ही हूँ रे, मलहम पट्टी करवा के आ रहा हूँ। जाओ अब प्लास्टर लगवा के आओ, वरना स्मैश कर दूंगा। अरे लगा रे, बहुत जोर से लगा रे। बचाओ, अरे छोड़ दो। नहीं मुझे लगता है मिस्टर मोटू ना लड़ने के लिए ही ये सब नाटक कर रहा है। मिस्टर स्मैशिंग बुगाटा, इस नौटंकी बाज को खत्म कर दो। With pleasure. मोटू अपने सारे गुरुओं को याद करो और फाइट करो। अब कॉमेडी से काम नहीं चलेगा। फोकस और फेथ, दो शब्द याद रखो। जो कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करो और खुद पर फेथ रखो। हाँ। आ जाओ। कम दम है इसमें। And the winner is Motu. अच्छा फाइटर है ये। आज की फाइट्स यही खत्म होती है। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग गेस्ट हाउस में जाके रेस्ट करिए। हाँ।
ये जेंजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई। ठीक है, अब जाके बैठ जाइए। हम तो जीत गए। क्या हुआ? मोटो वो देखो, उस कार में नजर सिंह है। उसे जरूर पता होगा कि यह आरको कहाँ है। चलो उसका पीछा करते हैं। चलो। अरे ड्राइवर भैया, बस हमें नहीं करना है। ये क्या कर दिया? मुझे बीच में बस रोकने का ऑर्डर नहीं है। छोड़ो। ये बस सीधा गेस्ट हाउस जाके रुकेगी। Come on, boys. बॉस, काम हो गया। मैं पाउच लेकर आ गया, मैन। शाबाश शिंगमी, तुमने आज ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था। मेरे सालों की मेहनत रंग लाई। इसमें डेविल्स हार्ट तक पहुंचने के रास्ते का मैप है। इसके 3 टुकड़े हैं। चौथा टुकड़ा जिसके पास है वो मेरी कैद में है। अब तक मैं उसके साथ नरमी से पेश आ रहा था, अब उसे चौथा टुकड़ा देना ही होगा। वैसे हम तुमसे बहुत खुश हैं शिंगमी। थैंक यू सेंसेई गोरिल्ला। तुम लोगों को पता है कि डेविल्स हार्ट क्या है? शायद नहीं पता। डेविल्स हार्ट को मैं अगर फुल मून के दिन अपने सीने पर लगा लूं तो धरती पे मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। और फुल मून कल रात को है। मेरे पास टाइम कम है। हल्क, कल रात तक उस आर्को से मैप का चौथा टुकड़ा हासिल करो, बाय हुक या बाय क्रुक, नहीं तो उसे खत्म कर दो। यस सेंसे। डेविल्स हार्ट किसी के हाथ न लगे, इसलिए उसे जहाँ छुपाया गया है उसके मैप के 4 टुकड़े करके 4 अलग अलग देशों में छुपा दिया गया। और मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके उसके 3 टुकड़े हासिल कर लिए। क्या मजाक है ये? इसमें मैप के 3 टुकड़े होने चाहिए। वो कहाँ है? सेंसे, हमने पाउच को खोलकर कभी नहीं देखा। हमको तो ये आपको हैंड ओवर करने को दिया गया था, मैन। लेकिन ये वो पाउच नहीं है। असली पाउच कहाँ गया? बताओ, वरना तुम लोगों को यही के यही खत्म कर दूंगा। याद आया, मैन। एयरपोर्ट पर एक आदमी हमसे टकरा गया था, उसी से वो पाउच बदल गया होगा। इतनी आसानी से मेरे सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। कल रात फुल मून है, उससे पहले उस मैप के 3 टुकड़े और वो चौथा टुकड़ा भी मेरे पास होना चाहिए, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जाओ। सर, हमने आर्को के भाई बॉक्सर को पकड़ लिया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया। वो बहुत अच्छे फाइटर थे। यूजलेस, तुम सब यूजलेस हो। मैंने बेकार आदमियों की फौज पाल रखी है। जाओ, उसे पकड़ के लाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। फौरन जाओ। हमें कैसे भी करके नजर सिंह को ढूंढ के पकड़ना ही होगा। वही हमें बता सकता है कि आर्को को कहाँ छिपा के रखा है, कहाँ कैद करके रखा हुआ है। क्या तुम सच में किसी कैदी को छुड़ाने आए हो?
प्लीज प्लीज हमारी भी मदद कर दो। हम भी यहाँ काफी टाइम से कैद हैं। वुहान गोरिल्ला को जो वीक फाइटर लगता है उसे वो कैदी बना कर रखता है, और अगर किसी फाइटर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे प्रिजन में डाल देता है। मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। मैं बताऊंगा आप सबको कैदियों को कहाँ रखा हुआ है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ जो भी आता है उसे कंपटीशन में लड़ना ही पड़ता है। जो हार गया उसे जेल में डाल देते हैं और यहाँ का सारा काम करवाते हैं। जो जीत गया उसे